रांची नगर निगम का वार्ड नंबर 1 यानी कि कांके का मुख्यमंत्री आवास, राजभवन का इलाका, मुख्य न्यायाधीश का इलाका, मुख्य न्यायाधीश का आवास, इन सब के आवास के बाहर साफ सफाई हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कांके में जितना भी सरना स्थल है उनके पहाड़ों की सुरक्षा पिछले कई सालों से नकुल तिर्की करते आ रहे हैं। वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ नहीं, लिहाजा इनको निवर्तमान पार्षद कह सकते हैं। एक बार फिर ये चुनावी मैदान में है नकुल तिर्की जी। एक बार नारा लगा दिए नकुल तिर्की जी के। बिल्कुल। और नकुल तिर्की के एक और ताकत में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रदेश जदयू के महासचिव श्रवण कुमार यदि नकुल तिर्की के साथ हैं तो समझिए कि पूरा जदयू, पूरा नीतीश कुमार का कुनबा नकुल तिर्की के साथ है। इनसे मैं बाद में बात करूंगा। सर, आपकी मौजूदगी श्रवण कुमार जी, इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि नकुल तिर्की जी आज से नहीं, ज्वाइंट बिहार से हम लोग एक साथ हैं। हम लोग राजनीति एक साथ किए हैं, एक अच्छे मित्र हैं हम लोग। और नकुल तिर्की जी का जो व्यवहार है, कांके रोड में आप किसी भी पब्लिक से, किसी भी वर्ग के लोगों से आप इनके बारे में बात कर सकते हैं। इनका व्यवहार ही इनकी जीत को दिखाती है। नकुल तिर्की जी गाड़ी महंगी खरीदे, देखिए गाड़ी 20 लाख वाला, देखिए ऐसा है ना, नहीं खरीदे। नहीं देखिए पहले जो नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, प्रत्याशियों का काफिला देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। 32 लाख की गाड़ी, 35 लाख की गाड़ी। आज चुनाव किसका? पार्षद का। नकुल तिर्की पता नहीं गाड़ी आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? 35 लाख की गाड़ी नहीं खरीदा? जी, गाड़ी तो मैं नहीं खरीदा हूँ। 2 बार पार्षद रहे, क्या किया आपने? आपकी मिसेज भी पार्षद रही। देखिए ऐसा है ना कि मेरा शुरू से ही सादा जीवन उच्च विचार मेरा सोच रही है और मैं जो है उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जनता का काम पे। और मैंने अपनी जो समय रहा, जो 2 बार मैं पार्षद रहा, उस नाते जो है मैं लगातार जो है अपने क्षेत्र के जनता का सेवा मैं करते रहा हूँ और मैं सादगी पूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। और मैं लगातार जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैं जो है अपने क्षेत्र का जनता का सेवा मैं करता हूँ और मैं कोई दिखावा वाला काम नहीं करता हूँ। जो काम मैं कर सकता हूँ वही बात मैं जनता को कहता हूँ। बहुत बड़ी बात है, जो मैं कर सकता हूँ वही वादा। कुछ और सहयोगी हमारे साथ हैं। सर, नकुल तिर्की को 10 में कितना नंबर देंगे बतौर पार्षद? अभी तो उम्मीदवार हैं। अगर उससे ऊपर नंबर रहता तो और पूछते तो और बताते हैं, लेकिन एकदम पक्का। लेकिन आप कम ही बताए तो एकदम पूरा का पूरा रहेगा और उसे बढ़ाइए के जितना लेस कर सकते। एक जो पहला काम जितने के बाद करेंगे। देखिए ऐसा है ना कि रांची शहर में मोहल्ला सालों साल बसते जाती है। हमने समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, लेकिन जो नया नया मोहल्ला बसा है वहाँ पे काम नहीं हो, उसको काम को पूरा करने का प्रयास करूँगा। मुझे एक बार हाथ मिला लीजिए, आशीर्वाद दे दिए दोस्त। ये है श्रवण कुमार और नकुल तिर्की की दोस्ती, और बचपन से लोग साथ में रहे। और श्रवण कुमार को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप जदयू के वो भीष्म पितामह हैं प्रदेश में। इतना धैर्य हमने नहीं देखा किसी में, लगातार लगे रहे, कुछ मिला ना मिला हो। चलिए, हम लोग सेवा भाव से हैं राजनीति में। हम लोग आदरणीय हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी। हम लोग सत्ता के मेवा खाने के लिए हम लोग नहीं राजनीति में आए हैं। लगातार आप जानते होंगे 28 वर्षों से इस दल में हैं। हमारे विधायक रहे या ना रहे, सांसद रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग जनता के बीच में हमेशा झारखंड में रहने का। नकुल जी, एक अंतिम सवाल, इस बार गाड़ी खरीदेंगे 32 लाख वाला? नकुल जी, अंतिम सवाल, 32 लाख की गाड़ी इस बार खरीदेंगे कि नहीं? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं सादा जीवन पे विश्वास कर सादा जीवन की जानी चाहिए कि वार्ड नंबर 1 में एक बार फिर से नकुल तिर्की की जीत होगी। रांची समाहरणालय में नामांकन का लगभग अब अंतिम दौर शुरू हो गया है। कल यानी 4 फरवरी को अंतिम रूप से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 6 की एक उम्मीदवार हैं जो बांध गाड़ी का इलाका पड़ता है। इनका कोई वादा नहीं है, कोई दावा नहीं है।
एक ही वादा है कि अपने इलाके में किसी मासूम बच्ची को गुम नहीं होने देंगी। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा निरूपा टोप्पो, वार्ड नंबर 6। क्या वादा लेकर आई हैं आप? मेरा गांव में वार्ड नंबर 6 में महिला प्रत्याशी, महिला वार्ड पार्षद का बनना है, लेकिन मेरा कहना है कि अपने अपने वार्ड में, अपने मोहल्ला में अपना विकास खुद महिला करेगी। किसी के पीछे हमेशा पति होते हैं, है ना। मेरे पीछे मेरे पापा है और मेरा सारी महिलाएं, मेरे दोस्त लोग, जो मेरा भाई भाभी है, सभी लोग हैं। सबका वोट गिनेंगे। हाँ, हम लोग वही लोग वोट देगी। ये सारे लोग किसी न किसी से जरूर भुक्तभोगी है। किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी का बच्ची गुम है। हर एक महिला लोग किसी न किसी घर में जाती है। क्यों नहीं आई है? गुम तो ये अभी अखबार में कितना दे रहा है, नहीं देख रहे कितना गुम हो रही है बच्ची लोग। हम लोग का कहना है कि रोड नाला तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चियों का विकास, बच्चियों का शिक्षा, बच्चों का जो नशाखोरी हो रहा है, हर एक माता मतलब दुखी है कि हमारे गांव समाज में कितना नशाखोरी हो रहा है। महिला के लिए घोषित है। महिला के लिए घोषित है। इससे पहले कौन रही पार्षद? मोनिका खलखो। उनके बारे में क्या कहेंगी आप? मोनिका खलखो अपने पति के पीछे रही थी, पति उनका कुछ नहीं किया ना। मोनिका कभी बाहर निकली। पार्षद पति थे। पार्षद पति थे, पति लोग नहीं किए कुछ, इसीलिए हम लोग का कहना है वार्ड में। बोल रही हैं? जी हाँ, सच बोल रही है मैडम जी। अशोक खलको थे हमारे पार्षद। और युवा लड़की भी आ जाओ बेटा इधर, क्या कहना चाहोगी? कौन है आप इनकी? जी दीदी हैं। दीदी आपकी जी सहयोग करेंगी? जी सर, पक्का? पक्का सर। ये वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी, नाम आपने बताया अपना? निरूपा टोप्पो। ये दिखाएंगे जितने के बाद आपको वीडियो। जरूर अब इससे नहीं पूरा करेंगे। जितना हम बोले हैं, हमारा अवसर आने पर हम उससे कहीं बढ़ के करेंगे, इसलिए कि बिना पार्षद हुए भी हम बहुत कुछ किए हैं। चलिए, वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी थी, नॉमिनेशन के बाद बाहर निकल रही है सहयोगी उमेश के साथ। ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल। रांची नगर निगम में यदि हेमंत है तो हिम्मत है का नारा एक बार भी चला तो यकीनी तौर पर मानिए पूरे वार्ड पार्षद मेयर पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवारों का कब्जा होगा। राखी प्रियदर्शनी इस वक्त हमारे साथ हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता है। आपका वार्ड नंबर हो गया 25, मैं वार्ड 25 से। तो कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार हैं रमा खलको जी भी आप यहाँ आई हैं, तो एक प्रकार से माना जाए कि पूरा कब्जा करने की कोशिश आप लोगों की? नहीं, कब्जा की बात नहीं है, हम उस लायक हैं, इसलिए हिम्मत रखते हैं आगे बढ़ने का। वार्ड नंबर 25 में कौन कौन सा मोहल्ला आता है? एजी कॉलोनी है, कड़रू है, न्यू ओल्ड दोनों एजी कॉलोनी है, कुछ पटेल पार्क है, हरमू है, विद्यानगर का कुछ पार्ट है। मतलब कि मेरे वार्ड की ये पार्षद हैं राखी प्रियदर्शनी, मेरा फर्ज बनता है कि आपको और ज़्यादा प्रमोट करें। मैडम, न्यू एजी कॉलोनी इन सबों में जो समस्या है, क्या कुछ वादा है, कुछ लिख कर लाई हैं, कुछ चुनावी घोषणा पत्र? वादा कहें तो पिछले 2-3 सालों से मैं चप्पे पे घूम रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे इलेक्शन लड़ना था, ठीक है। समाज सेवा करना मेरे मतलब बोले तो खून में है। मैं लोगों से घर घर जाकर मिलती हूँ, अगर वो समस्या नहीं भी बताते हैं तो मेरी नज़र में जो समस्या लगता है उसके समस्या। नारा लगा दीजिए आप लोग, ताकि लगे कि इनका हौसला। एक बार नारा लगा दीजिए राखी प्रियदर्शनी के लिए। समस्या का समाधान करना मेरा हक है। पीछे से हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। देखिए, पूरे ताकत के साथ मैडम, ये भरोसा बहुत। बिल्कुल जनता मेरे साथ है, मुझे पता है। क्या बोल रही थी? राखी प्रियदर्शनी जिंदाबाद। और हमारा पार्षद कैसा हो, राखी प्रियदर्शनी जैसा हो। क्यों राखी प्रियदर्शनी ही क्यों? क्योंकि तरक्की कर रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा कर रही हैं। आगे चल के हम भी एक महिला बनेंगे तो हमें पता है हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, उसका निर्माण करेंगी। मैडम, सुनी बच्ची की आवाज़? जी बिल्कुल। मैं सिर्फ इसकी नहीं, मैं पूरे वार्ड में घूमती हूँ तो मुझे महिलाओं के बारे में बहुत सी समस्याओं से अवगत हो रही हूँ, जिसका समाधान करना मेरा पहला प्राथमिक होगा। और मैडम, क्या कहेंगे? आप ताकत दे रही हैं इनको, तो एक प्रकार से आप कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं। मेरा तो इसके साथ आशीर्वाद है, मेरी बहन है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पापा के साथ हम लोग जुड़े हुए थे, जो कि MLC थे। क्या नाम है उनका? बसंत लाल, उनकी बेटी। हाँ। तो हमारा फर्ज है
हम लोग को भैया बहुत हम लोग को प्यार करते थे, बहुत मानते थे, बहुत सारा काम भी उन्होंने करवाया था। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी बेटी को समर्थ करें। और चूंकि ये कांग्रेस से जुड़ी हुई बात है और महिलाओं के प्रति इनका काफ़ी रुझान। एक अंतिम सवाल, जो राज्य में सरकार है हेमंत सोरेन का, कुछ बेनिफिट उसका मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद दिलवा रही हूँ लोगों को। जनता को बेनिफिट की बात है ना, तो जनता ले रही है और मैं खुद दिलवाती भी हूँ। जितने भी सरकार की योजनाएं हैं वो जाकर मैं लोगों को, महिलाओं को बताती हूँ और उसका जो ये होता है फायदा होता है वो उठा रही है। और एक दादी भी हमारे साथ हैं, आ जाइए आप आगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन निशा है। परवीन निशा जी, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, माथे पे हाथ रख के। राखी प्रदर्शनी को ये देखे, ये आशीर्वाद है। और एक प्रकार से कांग्रेस की एक खासियत होती है कि कहीं हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। क्या कहना चाहेंगी? मैं बोल रही हूँ ये 2 साल से मैं इनके साथ हूँ। ऐसे तो 5 साल की दोस्ती थी, लेकिन 2 साल से ये ज़्यादा ही मेहनत कर रही हैं और इनको मतलब आगे होने का बहुत ही ये है। कितना वोट दिला देंगे इनको अपने बिरादरी का? मैं 300। यस मैडम, 300 वोट तो पक्का हो गया आपका। चलिए, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। मैं न्यू एजी कॉलोनी भी आता है आपका इलाका? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि न्यू एजी कॉलोनी का मतलब कि पूरा डीएवी कपिलदेव का इलाका। उम्मीद की जानी चाहिए कि वार्ड नंबर 25 राखी प्रदर्शनी को यहाँ की जनता जरूर प्यार करेगी। वार्ड नंबर 15 की प्रत्याशी राशिदा मंजर हमारे साथ हैं। मुस्लिम समाज की बहन है, बड़ी संख्या में महिलाएं इनके साथ आई हैं। मैडम, आपने नामांकन कर दिया? जी, मैंने नामांकन कर दिया है। क्या कुछ वादा लेकर आई हैं अपने वार्ड के लोगों के लिए? जी बिल्कुल, वादा लेकर आई हूँ मैं। जो भी उनके साथ उनकी आशाएं हैं मुझसे जुड़ी हुई, जो काम उनकी पूरी नहीं हो सकी है, जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिली है, उनको पूरा करने का वादा मैं उनसे करती हूँ कि ये मेरा वादा है कि मन कहता है कि मुस्लिम समाज को लोग पर्दे में रखते हैं, मुस्लिम समाज को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते। ऐसे लोगों को आज रांची समाहरणालय आ जाना चाहिए। ये तमाम महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज के लिए कुछ करना चाहती, अन्यथा चुनाव में आना इन महिलाओं के लिए काफ़ी कठिन माना जाता है। मैडम, कुछ लोग, आप समझ रही होंगी, मैं नाम नहीं लूँगा, कहते हैं कि भाई घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन आप तो चुनाव तक लड़ने आ गई। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी ये मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए खुशनसीबी है कि सरकार भी हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो जब ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है तो पहले हम लोग घर के अंदर रहते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। अभी भी हमारे समाज में ऐसी औरतें हैं जो घर में रहती हैं, पर ये प्रॉब्लम दूर कैसे होगी अगर हम घर के अंदर रहेंगे? तो इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें तो घर से बाहर निकलना होगा। जब हमें सरकार सपोर्ट कर रही है तो उसका तो हमें बेनिफिट उठाना ही चाहिए। मैडम जी, राशिदा मंजर जी, आपकी जो सरकार यहाँ पर है हेमंत सोरेन की, कैसा काम कर रही है? जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतना अच्छा हमें ऑफ़र दिए हैं कि हमारे वार्ड को भी ये फैसिलिटी हुई है कि यहाँ से भी हम मुस्लिम महिलाएं उठ सकती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। राशिदा मंजर कहीं न कहीं जो मौजूदा राज की सरकार है उनकी हवाओं का भी फायदा लेने की कोशिश करेंगी आप? जी बिल्कुल कोशिश करूंगी, और मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मैं तो फ़ायदा लूँ और मेरे साथ जो मेरे साथ आए हैं, जो मेरे वार्ड के लोग हैं, उन लोगों को भी मैं ये फ़ायदा दे सकूं। कौन है बगल में आपकी खड़ी? ये मेरी दादी है। दादी माँ पोती चुनाव लड़ रही है, दादी आशीर्वाद देंगी आप? हाँ हाँ बिल्कुल जरूर लड़ेंगे। क्या रिएक्शन था जब पोती चुनाव लड़ने के लिए आपसे राय मांगने गई, सलाह मांगने? हाँ क्या बोली आप? हाँ बोल रहे कि ठीक कर रही है। और कौन है साथ में? जी ये मेरी भाभी है। आपकी भाभी है? जी। वाह, ननद भाभी। झगड़ा जेठानी आपकी है, दोनों गोतनी हो गए। कभी झगड़ा हुआ कि हम लड़ेंगे चुनाव? कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी ऐसा नहीं हुआ हम लोग के साथ। घर की गोतनी के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर विवाद होता है। कभी राशिदा जी लगा कि बड़ी जेठानी को चुनाव लड़ा दे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इन्होंने मुझे खुद सपोर्ट किया है। मैंने इनसे कहा था कि आप भी खड़े हो जाइए। तो जेठानी को ऐसा जेठानी सबको मिले कि भाई अपनी छोटी गोतनी को कहा कि चुनाव लड़ो। आपकी इच्छा नहीं हुई कि हम लड़े? नहीं, कोई बात नहीं है। ये लड़े या हम लड़े, बात बराबर ही है। जी जी। और कौन है आपके पीछे? ये मेरी मंजली माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भाभी लोग है, ये मेरी मामी है। आ जाइए, आइए 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 आइए। पूरा का पूरा ननद भौजाई जेठानी देवरानी। और आप आ जाइए सर। आप यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग इस यहाँ पे इसलिए आए हैं कि अभी सक्षम है राशिदा जी।
ना ठीक है बहुत। जरूरत नहीं है क्या? आप खुद फैसला लेंगे कि हस्बैंड से करवाएंगे, शौहर से? बिल्कुल, जो मेरे ये से रहेगा मैं कोशिश करूंगी खुद ये फैसला लूं। बिल्कुल, इनसे नहीं पूछेंगे? मशवरा तो मैं करूंगी क्योंकि ये मेरे फैसला आपका फैसला मेरा रहेगा। यार याद रखिएगा, ना बहुत अच्छा बात है। ये मत बोलिए कि राजदा ये कर दो, राजदा वो कर ना दो। ना 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 ऐसा नहीं ना, कोई दबाव नहीं रहेगा। और ये वीडियो हम रखेंगे पूरा जब तक आप जीत के आ नहीं जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप रख सकते हैं। चलिए, राजदा मंजर को बधाई, वार्ड नंबर 15 की प्रत्याशी हैं। अच्छी बात यह है कि संयुक्त परिवार साथ में दिखाई पड़ा। इनकी बड़ी जेठानी साथ में थी, भाभी साथ में थी, शौहर साथ में है, दादी माँ साथ में आई है। ये ज्वाइंट फैमिली है। जीत हार क्या होता है भविष्य जानेगा, लेकिन राजदा मंजर को इसलिए बधाई दी जानी चाहिए कि घर की दहलीज को पार करके मुस्लिम समाज की महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ने आई हैं। पिछले कई सालों से किशोरगंज का इलाका सड़क जाम की राजधानी बन गई है। सबसे ज़्यादा जाम अब चूंकि नगर की अपनी सरकार कुछ दिनों बाद आने वाली है, लिहाजा पूरा दारोमदार पार्षदों पर होगा कि लोकल समस्या को कैसे दूर करें। इस वक्त हमारे साथ अंकिता कुमारी हैं, वार्ड नंबर 27 की प्रत्याशी। मैडम, आपने नॉमिनेशन कर दिया, आपको बहुत बधाई। क्या कुछ वादा दावा है आपका? मेरा वार्ड नंबर 27 की जनता से यही वादा है कि वार्ड नंबर 27 में सबसे बड़ा समस्या पानी का है, तो उसी का निवारण करना है। जो कि गर्मी के दिन में वार्ड नंबर 27 ड्राई जोन में चला जाता है। महिलाओं को सड़क पर उतर कर अफरा तफरी मचाना पड़ता है, पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखना है कि हर एक महिलाओं को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। और दूसरा यही कि वार्ड नंबर की 27 की सुरक्षा, कि जहाँ जहाँ ज़्यादा क्राइम होता है वहाँ मेरी कोशिश यही रहेगी कि सीसीटीवी कैमरा लगे। और आपका जो इलाका है वो कई मामलों में कुख्यात रहा है, ब्राउन शुगर वगैरह के मामलों में, तो इसको लेकर आप पर ज़्यादा लोगों को उम्मीद होगी। हाँ, आज के युवा वर्ग खास करके लड़के जो कि नशा की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो उस पर ध्यान रखा जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जड़ से हटाना है, वार्ड नंबर 27 से नशा को जड़ से हटाना है। वार्ड नंबर 27 में अंकिता कुमारी क्यों लोग वोट दें, क्या कहना चाहेंगी वोटरों से? मैं वोटरों से यही कहना चाहूँगी कि आप मुझे एक बार मौका देकर देखिए, शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा। आप अपना फैसला खुद करेंगी या फिर आपके पीठ के पीछे पति से पूछेंगी इस तमाम चीज़ों के लिए? नहीं, मैं अपना फैसला खुद करूँगी। कितना पढ़ी हैं आप? बीकॉम। मतलब कि वार्ड नंबर 27 में यदि अंकिता कुमारी जीतती हैं तो यह मान कर चलिए कि बीकॉम की एक महिला को आपने पार्षद बनाया है। जीत हार जनता के हाथों पर निश्चित होता है, लेकिन यह मान कर चलिए कि बीकॉम जैसी पढ़ाई के बाद यदि कोई महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में है तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र भारत में पूरी तरीके से अपना न सिर्फ बल्कि पूरे देश के लिए एक अच्छा निर्णय होगा कि कम से कम पढ़ी लिखी महिलाएं लोकतंत्र में आ रही हैं, चुनाव जैसे कार्य में आ रही हैं। आप देख रहे थे उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड।